आज का लेक्चर हमारा टोटल वेरिएशन से रिलेटेड लास्ट लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हम एक तो करेक्टराइजेशन सीखेंगे ऐसे फंक्शंस की जो बाउंडेड वेरिएशन के हैं, यानी हम ये डिसाइड करना सीखेंगे बगैर डेफिनेशन के कि कैसे पता चल सकता है कि कोई फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है या नहीं। और दूसरा, जो लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन कैपिटल वी डिफाइन किया था, उसकी और ओरिजिनल फंक्शन f की जो कि बाउंडेड वेरिएशन का है, आपस में एक रिलेशन देखेंगे कि जो फंक्शन f है वो किसी भी पॉइंट c पे कंटिन्यूस है इफ़ एंड ओनली इफ़ जो फंक्शन v हमने डिफाइन किया था वो कंटिन्यूस हो। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले करेक्टराइजेशन थ्योरम कर रहे हैं। थ्योरम ये कह रहा है कि अगर f a b से r के ऊपर एक फंक्शन है, f बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है, इफ़ एंड ओनली इफ होगा ये बाउंडेड वेरिएशन का अगर f को लिखा जा सके एज अ डिफरेंस ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शंस। अगर एक फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो उसको दो इंक्रीजिंग फंक्शंस का डिफरेंस बना सकते हैं, और अगर किसी फंक्शन को दो इंक्रीजिंग फंक्शंस का डिफरेंस बना सकें तो वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होता है। इस थ्योरम को कर लेने के बाद आइंदा अगर हमें किसी फंक्शन को चेक करना होगा कि वो बाउंडेड वेरिएशन का है या नहीं, आप कोशिश करेंगे कि उसे लिख सकें दो इंक्रीजिंग फंक्शंस का डिफरेंस। अगर आपने उसे दो इंक्रीजिंग फंक्शंस का डिफरेंस लिख लिया तो कंफर्म है कि वो बाउंडेड वेरिएशन का है। दो स्टेटमेंट्स हैं जिनमें इफ़ एंड ओनली इफ़ है। एक ये कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है, और दूसरी ये कि f को दो इंक्रीजिंग फंक्शंस के डिफरेंस के तौर पे लिखा जा सकता है। हमें प्रूफ करना है फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मान के सेकंड स्टेटमेंट को, और सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मान के फर्स्ट स्टेटमेंट को। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है हमें याद ही है। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होता है अगर उसकी हर पार्टीशन के ऊपर जो वेरिएशन है, यानी समेशन डेल्टा एफ आई के मॉडल आई का सम, वो हमेशा किसी एक नंबर m से लेसर इक्वल हो। लेकिन यहाँ प्रूफ के अंदर मैं बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि जो कुछ रिजल्ट्स पहले सीख चुके हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। ज़रा पहले याद कर लेते हैं कुछ बातें जिनका हमने इस्तेमाल करना है। लास्ट टाइम हमने फंक्शन कैपिटल V डिफ़ाइन किया था a b से r के ऊपर, और डिफ़ाइन किया था कि a के ऊपर इसका आंसर 0 है, और बाकी किसी भी x पर v का जो आंसर है वो f की a से लेकर x तक वाले इंटरवल के ऊपर टोटल वेरिएशन के इक्वल है। और हमने ये भी प्रूव किया था कि फंक्शन v भी इंक्रीजिंग है और फंक्शन v माइनस f भी इंक्रीजिंग है। और हमें मालूम है कि अगर कोई फंक्शन मोनोटॉनिक हो, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो और चाहे मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग हो, तो वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का हुआ करता है। और हमें याद है कि अगर दो फंक्शंस बाउंडेड वेरिएशन के हों तो उनका सम और उनका डिफरेंस बाउंडेड वेरिएशन के हुआ करते हैं, और उनकी टोटल वेरिएशन के लिए ये रिजल्ट्स भी हैं। इन सारी बातों को याद रखते हैं, और इस वक्त हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि फंक्शन हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन का है और f जो है उसे दो इंक्रीजिंग फंक्शंस का डिफरेंस लिखा जा सकता है। f से रिलेटेड दो इंक्रीजिंग फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। एक v इंक्रीजिंग फंक्शन है और एक v माइनस f इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या मैं f को इन दो के डिफरेंस की मदद से बना सकता हूँ? जी बिल्कुल बना सकता हूँ। अगर मैं v में से इसको माइनस कर लूँ तो मेरे पास f रह जाएगा। तो बस यही बात हमने लिखनी है। हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मान के जब सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, यानी हमने मान लेना है कि हमारे पास फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है और उसे लिखना है दो इंक्रीजिंग फंक्शंस के डिफरेंस की शक्ल में, तो हम f को इन दो फंक्शंस के डिफरेंस की शक्ल में लिख लेंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, और पहली स्टेटमेंट की मदद से दूसरी स्टेटमेंट प्रूफ करना चाहते हैं। सपोज कर लिया कि f बाउंडेड वेरिएशन का है, फंक्शन कैपिटल V डिफाइन किया a b से r के ऊपर कि a के ऊपर इस फंक्शन v का आंसर 0 है, और a के अलावा किसी भी बड़े नंबर x के ऊपर इसका आंसर a से x तक की फंक्शन f की टोटल वेरिएशन के इक्वल है। हमें मालूम है कि v माइनस f और v ये दोनों इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं, और ये दोनों क्लोज इंटरवल a b पर डिफाइन हुए हैं, और हम लिख सकते हैं फंक्शन f को v माइनस f। जब इनको माइनस करेंगे तो f आ जाएगा। ये दो फंक्शंस हैं जो इंक्रीजिंग हैं, इन दोनों के डिफरेंस से f बन रहा है।
यही प्रूव करना था कि f को दो इंक्रीजिंग फंक्शंस का डिफरेंस लिखा जा सकता है। हमने f को दो इंक्रीजिंग फंक्शंस का डिफरेंस लिख लिया है। पहली स्टेटमेंट ट्रू मान के हमने सेकंड स्टेटमेंट जो है उसे प्रूफ कर लिया है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट ट्रू मान लेते हैं, यानी मान लेते हैं कि जो फंक्शन f है उससे दो इंक्रीजिंग फंक्शंस का डिफरेंस लिख सकते हैं, और हमें प्रूव ये करना है कि फंक्शन f जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का है। तो कन्वर्सली प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं और मान रहे हैं कि हमने f को दो इंक्रीजिंग फंक्शंस g और h के डिफरेंस के तौर पे लिख दिया है। हमने f को लिख लिया है g माइनस h, जहाँ पे g और h दोनों इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं। प्रूव करना है कि f बाउंडेड वेरिएशन का है। क्या g और h बाउंडेड वेरिएशन के हैं? जी बिल्कुल, g और h बाउंडेड वेरिएशन के हैं। जब भी कोई फंक्शन हमारे पास मोनोटॉनिक हो, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे वो डिक्रीजिंग हो, वो हमेशा बाउंडेड वेरिएशन का हुआ करता है। तो मेरे पास g और h क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन हैं, मोनोटॉनिक फंक्शंस हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों बाउंडेड वेरिएशन के फंक्शंस हैं। g और h जो हैं क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं, इसलिए ये दोनों बाउंडेड वेरिएशन के हैं। क्या इनका डिफरेंस बाउंडेड वेरिएशन का होगा? जी बिल्कुल, अगर दो फंक्शंस बाउंडेड वेरिएशन के हों तो उनका डिफरेंस भी बाउंडेड वेरिएशन का होता है। इन दोनों का डिफरेंस g माइनस h जो कि इस वक्त f के इक्वल है। f हमारे पास क्या आ गया? बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन आ गया। तो हमने प्रूफ कर लिया कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो दो इंक्रीजिंग फंक्शंस के डिफरेंस की शक्ल में लिखा जा सके तो फिर वो बाउंडेड वेरिएशन का होता है। और थ्योरम को हमने दोनों डायरेक्शन से प्रूफ कर लिया कि अगर f बाउंडेड वेरिएशन का हो तो f दो इंक्रीजिंग फंक्शंस का डिफरेंस बन जाएगा, और अगर f दो इंक्रीजिंग फंक्शंस का डिफरेंस बन रहा है तो f बाउंडेड वेरिएशन का है। और अब हम बाउंडेड वेरिएशन से रिलेटेड लास्ट थ्योरम करने लगे हैं। थ्योरम हमारे पास ये है कि अगर फंक्शन f बाउंडेड वेरिएशन का है और आपने कैपिटल V फंक्शन डिफाइन किया है कि a के ऊपर इसका आंसर 0 है और a से बड़े x के ऊपर इसका आंसर f की टोटल वेरिएशन के इक्वल है, a से लेकर x तक वाली। प्रूव ये करना है कि f अगर c पर कंटिन्यूस है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ v इज़ कंटिन्यूस एट c। अगर f c पर कंटिन्यूस है तो v c पर कंटिन्यूस होगा, v c पर कंटिन्यूस है तो f कंटिन्यूस होगा। फंक्शन f के बारे में गिवन है कि बाउंडेड वेरिएशन का है। फंक्शन v हमने खुद से बनाया है कि v का आंसर a पर 0 है और v का आंसर a के अलावा किसी भी x के ऊपर फंक्शन f की a से x तक की टोटल वेरिएशन के इक्वल है। और f कंटिन्यूस है तो v कंटिन्यूस होगा, v कंटिन्यूस है तो f कंटिन्यूस होगा। ये बात हमने प्रूफ करनी है। और ज़रा याद कर लेते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन किसको कहते हैं। हम एक फंक्शन को डोमेन के एक पॉइंट c के ऊपर कंटिन्यूस कहते हैं अगर हर पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा पॉजिटिव मिल जाए कि जब भी आप x डोमेन में से लें और वो x लें जिसके लिए x माइनस c का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो तो निकल आता हो f ऑफ x माइनस f ऑफ c का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस। ये किसी भी पॉइंट c के ऊपर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। और हम याद कर लेते हैं कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन कौन सा होता है। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन उस वक्त होता है जब किसी भी पार्टीशन के ऊपर जब हम उसकी वेरिएशन कैलकुलेट करें डेल्टा एफ आई के मॉडुलाई का सम i फ्रॉम 1 to n, तो वो हमेशा किसी एक रियल नंबर m से लेसर इक्वल आए। और हम याद कर लेते हैं कि टोटल वेरिएशन क्या होती है। a से b के ऊपर फंक्शन f की जो टोटल वेरिएशन है वो इक्वल हुआ करती है उसकी हर पार्टीशन के ऊपर वेरिएशन कैलकुलेट करके उसके सुप्रीमम के इक्वल हुआ करती है। ये बातें हमने याद कर ली हैं। अब हम थ्योरम के प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं और पहली स्टेटमेंट को सपोज करके दूसरी स्टेटमेंट प्रूफ करना चाहते हैं। पहली स्टेटमेंट यानी हमने सपोज कर लिया कि f c पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है और f का c पे कंटिन्यूस होने का मतलब ये है कि किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें मिल जाएगा एक पॉजिटिव डेल्टा कि जब भी आप डोमेन का कोई पॉइंट x लेंगे ऐसा पॉइंट कि जिसके लिए x माइनस c का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो तो f ऑफ x माइनस f ऑफ c का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है। मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन की बजाय एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया है ताकि फाइनल रिजल्ट में जब मैं यही रिजल्ट v के लिए प्रूव करूं कि यानी x माइनस c के मॉडुलस को डेल्टा से लेस लेकर vx माइनस vc के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस प्रूफ करूं तो वहाँ पे यहाँ एप्सिलॉन आ जाए।
चूँकि f कंटिन्यूस है, ये तो हर एप्सिलॉन के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने ये कंडीशन एप्सिलॉन बाय 2 के लिए ले ली है। और अब यही कंडीशन हम v के लिए प्रूफ करना चाहते हैं। v के लिए किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए जो हमने डेल्टा ढूंढना है पॉइंट C के ऊपर, हम यहाँ पे वो 2 केसेस में करेंगे। एक दफ़ा हम ऐसा करेंगे कि C के राइट साइड के एलिमेंट्स के लिए डेल्टा ढूंढेंगे, और एक दफ़ा ऐसा करेंगे कि C के लेफ़्ट साइड के एलिमेंट्स के लिए डेल्टा ढूंढेंगे। पहले हम कर रहे हैं केस 1 में ऐसे C लेकर जो इंटरवल A और B में से हों, A क्लोज्ड हो और B ओपन हो, B को हम शामिल नहीं कर रहे। मैं चाह रहा हूँ इस वक्त C के सिर्फ राइट साइड पर जाना, और अगर मैंने C को B ले लिया तो B की राइट साइड तो मेरे पास मौजूद ही नहीं है। B पे आकर मेरे फंक्शन की जो डोमेन है वो ख़त्म हो गई है। मेरे फंक्शन की डोमेन जो है वो टोटल क्लोज इंटरवल AB है। तो मैं ले रहा हूँ वो C जिनमें A शामिल है, B शामिल नहीं है, और A और B के दरमियान के सारे नंबर्स, और मैं सिर्फ C की राइट साइड की बात करूँगा। C की राइट साइड पे मैं एक ऐसा डेल्टा ढूंढूंगा कि जब भी मैं x माइनस सी के मॉडुलस को उस डेल्टा से लेस लूँ तो Vx माइनस VC का मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन से लेस आ जाए। और ऐसा डेल्टा ढूंढने के लिए मैं सबसे पहले ये काम कर रहा हूँ कि ये जो मेरे पास C है और C प्लस डेल्टा है मेरे पास, C प्लस डेल्टा यानी C से राइट साइड के वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस आए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि C प्लस डेल्टा जो है वो B से बड़ा नंबर है या B से छोटा। हम डोमेन के अंदर रहते हुए डेल्टा ढूंढना चाहते हैं। अगर तो C प्लस डेल्टा जो है वो B से बड़ा नंबर है तो हम सिर्फ B तक के पॉइंट्स की बात करेंगे, और अगर C प्लस डेल्टा जो है वो B से छोटा नंबर है तो हम फिर C से C प्लस डेल्टा तक के पॉइंट्स की बात करेंगे। C प्लस डेल्टा और B में से जो मिनिमम नंबर है उसको हम D कह रहे हैं। C प्लस डेल्टा अगर B से बड़ा नंबर है तो हम D जो है वो B को कह रहे हैं, और हम C से लेकर B तक के x की बात करेंगे। और अगर जो है C प्लस डेल्टा B से छोटा नंबर है तो हम C प्लस डेल्टा को D कह रहे हैं, और हम C से D तक के पॉइंट्स की बात करेंगे। हम C से D तक के पॉइंट्स की बात करके डेल्टा ढूंढना चाहते हैं ऐसा कि जब हम x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस लें तो Vx माइनस VC के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस कर सकें। चूँकि हम D जो है वो C प्लस डेल्टा ले रहे हैं या D जो है C प्लस डेल्टा से छोटा नंबर ले रहे हैं, तो अब हम जिन भी x की बात करेंगे उन सारे x के लिए ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, और Vx माइनस VC के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस शो करेंगे। चूँकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमेशा, इसलिए हम इस कंडीशन का इस्तेमाल कर सकेंगे कि f ऑफ x माइनस f ऑफ c का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। मैंने सिर्फ वो x लिए हैं जो c से राइट साइड पर d तक हैं, और d मैंने रखा है या तो b को या c प्लस डेल्टा को। ऐसी सूरत में मेरे x सारे डोमेन में भी होंगे। ऐसी सूरत में मेरे सारे x के लिए x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से छोटा भी होगा और मैं 1 का इस्तेमाल कर सकूंगा। और अब जो हमने डेल्टा ढूंढना है उस डेल्टा को ढूंढने के लिए हम सबसे पहले C से D तक की एक पार्टीशन ढूंढेंगे। वो पार्टीशन कैसे ढूंढने लगे हैं? वो पार्टीशन हम ढूंढने लगे हैं टोटल वेरिएशन का इस्तेमाल करते हुए। C से D तक की जो टोटल वेरिएशन है वो C से D की जितनी भी पार्टीशंस हैं उन पार्टीशंस के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करते हैं फंक्शन f की वेरिएशन तो उसके सुप्रीमम के इक्वल है। सुप्रीमम जो हुआ करता है वो अपर बाउंड हुआ करता है और सबसे छोटा अपर बाउंड हुआ करता है। इससे छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं हुआ करता है। इससे छोटा नंबर सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा हो जाता है। तो अगर मैं VFCD से छोटा एलिमेंट लूँ यानी VFCD माइनस एप्सिलॉन बाय 2 लूँ तो वो इस सारे सेट का अपर बाउंड नहीं होगा, वो इस सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा होगा। अगर ये एलिमेंट इस सेट के किसी एक एलिमेंट से छोटा है
तो इसका मतलब है कम से कम एक ऐसी पार्टीशन है कि जिस पार्टीशन के लिए जो वेरिएशन है वो इससे बड़ी हो गई है, ये एलिमेंट उस पार्टीशन की वेरिएशन से लेस हो गया है। चूँकि ये नंबर VFCD माइनस एप्सिलॉन बाई 2 अपर बाउंड नहीं है और हमें मालूम है कि एक ऐसा नंबर जो सेट का अपर बाउंड ना हो वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा होता है, तो कम से कम एक ऐसी पार्टीशन मौजूद है कि उस पार्टीशन के ऊपर जब वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं तो VFCD माइनस एप्सिलॉन बाई 2 उस वेरिएशन से लेस हो जाता है। और वो जो पार्टीशन है उस पार्टीशन का नाम हम रख रहे हैं P, उसमें एलिमेंट्स हैं x0 x1 से लेकर xn तक। चूँकि ये CD की पार्टीशन है तो x0 जो है वो C के इक्वल है और जो xn है वो D के इक्वल है। हमें एक पार्टीशन मिल गई है, इस पार्टीशन के ऊपर जब हम वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं यानी डेल्टा Fi के मॉडुलाई का सम लेते हैं तो वो VFCD माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से बड़ा है या ये नंबर इस वेरिएशन से लेस है। इसी पार्टीशन की मदद से अब हम ढूंढेंगे डेल्टा। मेरे पास पार्टीशन है किसकी, C से D तक की। इस पार्टीशन में यहाँ कहीं एक पॉइंट x1 मौजूद है। C से x1 तक का जो डिस्टेंस है इसी को हम डेल्टा लेंगे नया, और जब भी हम पॉइंट लेंगे C से x1 के दरमियान x तो उनके लिए प्रूव करेंगे कि Vx माइनस Vc का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है। और ऐसा सब कुछ करने के लिए हम इस सम को डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट डेल्टा F1 का मॉडुलस और बाकी सारे डेल्टा Fi के मॉडुलाई का सम I फ्रॉम 2 to n। ये डेल्टा F1 का मॉडुलस जो है ये इक्वल होगा, ये जो डेल्टा F1 का मॉडुलस है ये पार्टीशन के पहले सब इंटरवल के लिए f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 के मॉडुलस के इक्वल होगा। और ये जो डेल्टा Fi के मॉडुलाई का सम है ये बेसिकली एक वेरिएशन है किस फंक्शन की, फंक्शन f की। कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर पॉइंट D तक, x1 से पॉइंट D तक की एक वेरिएशन है। और अगर मैं x1 से पॉइंट D तक की टोटल वेरिएशन लूँ तो टोटल वेरिएशन सुप्रीमम होती है, टोटल वेरिएशन अपर बाउंड होती है, टोटल वेरिएशन सेट की हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होती है। तो अगर मैं x1 से लेकर D तक की टोटल वेरिएशन लूँ तो वो टोटल वेरिएशन इस एक वेरिएशन से ग्रेटर और इक्वल होगी। राइट साइड पे ये जो डेल्टा Fi के मॉडुलाई का सम था I फ्रॉम 2 to n, ये बेसिकली फंक्शन f की वेरिएशन थी पॉइंट x1 से लेकर xn तक की, यानी पॉइंट x1 से लेकर D तक की। और अगर मैं इस एक वेरिएशन की जगह टोटल वेरिएशन लूँ x1 से D की तो टोटल वेरिएशन चूँकि सुप्रीमम होती है, टोटल वेरिएशन चूँकि हर वेरिएशन का अपर बाउंड होती है तो ये टोटल वेरिएशन इस वेरिएशन से ग्रेटर और इक्वल हो जाएगी। राइट साइड जो है वो पहले ही ग्रेटर थी, राइट साइड जो है मज़ीद ग्रेटर और इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ये जो डेल्टा F1 का मॉडुलस है इसे मैंने f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 का मॉडुलस लिख लिया है। और ये जो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 का मॉडुलस है मैं इस 1 का इस्तेमाल करके इसे एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा करना चाहता हूँ। उसके लिए बस मुझे इस बात का ख्याल करना है कि क्या x1 माइनस c का मॉडुलस डेल्टा से लेस है। x1 मैंने कहाँ से लिया है, मैंने x1 जो है वो c से लेकर, मैंने जो x1 लिया है वो c से लेकर d के दरमियान में से कहीं लिया है। और c से लेकर d तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो c और c प्लस डेल्टा के दरमियान में हैं, उनका c से जो डिस्टेंस है वो डेल्टा से कम है। चूँकि मेरे पास जो x1 पॉइंट है वो c से d तक के दरमियान में से है, इसलिए x1 का c से जो डिस्टेंस है वो डेल्टा से लेस है। और यहाँ पे ये जो f ऑफ x0 है ये बेसिकली f ऑफ c है। x1 माइनस c का मॉडुलस डेल्टा से लेस है, तो इस 1 इनक्वालिटी के मुताबिक f ऑफ x1 माइनस f ऑफ c का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस होगा। और f ऑफ x1 माइनस f ऑफ c जो है वो बेसिकली इस वक्त f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 है। तो f ऑफ
x1 माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। दूसरे अल्फाज में एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। तो यहाँ पे इसकी जगह इससे बड़ा नंबर एप्सिलॉन बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। और अगर वी एफ x1d को लेफ्ट पर ले आएंगे और इस एप्सिलॉन बाय 2 को राइट पर ले जाएंगे तो इसकी जगह जो एप्सिलॉन बाय 2 आया है और ये वाला एप्सिलॉन बाय 2 ऐड होके एप्सिलॉन बन जाएगा और वी एफ सी डी माइनस वी एफ x1d जो है वो एप्सिलॉन से लेस हो गया। वी एफ सी डी माइनस वी एफ x1d एप्सिलॉन से लेस हो गया। इस इनक्वालिटी का हम इस्तेमाल करेंगे और असल काम की तरफ बढ़ते हैं। काम जो हम प्रूव करना चाहते हैं कि वी एक्स माइनस वी सी का जो मॉडुलस है वो डेल्टा से लेस है। उसके लिए हम एक नया डेल्टा चूज़ कर रहे हैं जिसका नाम डेल्टा 1 रख रहे हैं और हमें मालूम है कि x1 जो है वो c से बड़ा नंबर है क्योंकि ये c से d तक की पार्टीशन का सेकंड पॉइंट है। x1 माइनस सी जो है ये पॉजिटिव नंबर होगा। इस x1 माइनस सी का नाम हम डेल्टा 1 रख रहे हैं। और अब वो सारे x जो c से x1 के दरमियान हैं यानी जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा 1 से लेस है उनके लिए हम प्रूव करेंगे कि वी एक्स माइनस वी सी का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है। तो हम वो x ले रहे हैं जो c से x1 के दरमियान है। उसके लिए वी एक्स माइनस वी सी का जो मॉडुलस है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल है। और अगर मैं x की जगह x1 का v ले लूँ तो वी x1 माइनस वी सी जो है वो वी एक्स माइनस वी सी से ग्रेटर और इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि x1 जो है वो x से बड़ा नंबर है। x हमने c और x1 के दरमियान लिया है और v फंक्शन हमें याद रहना चाहिए कि फंक्शन v इंक्रीजिंग फंक्शन है। बड़े नंबर के ऊपर v का आंसर ग्रेटर और इक्वल है। तो मैंने vx की जगह vx1 ले लिया। प्रूव ये करना है कि ये जो x है इस x के लिए vx माइनस vc जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। ये जो vx1 है और ये जो vc है इनको हम टोटल वेरिएशन में तब्दील कर सकते हैं। कैसे? जो v ऑफ x की डेफिनेशन है वो है a से x तक की फंक्शन f की टोटल वेरिएशन। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये जो v ऑफ x1 है ये बन जाएगा a से x1 तक की फंक्शन f की टोटल वेरिएशन और जो vc है वो बन जाएगा a से c तक की फंक्शन f की टोटल वेरिएशन। और इसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगा टोटल वेरिएशंस की समीशन का रिज़ल्ट। याद कर लेते हैं हमारे पास एक रिज़ल्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ टोटल वेरिएशन कि अगर आप सी ए और बी के दरमियान पॉइंट लेते हैं यानी हमारे पास सिचुएशन ये है कि ये ए है ये बी है और ये दरमियान में सी है तो ए से बी तक की टोटल वेरिएशन इक्वल हुआ करती है ए से सी तक की टोटल वेरिएशन प्लस सी से बी तक की टोटल वेरिएशन। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि C से B तक की टोटल वेरिएशन जो है वो होगी A से B तक की टोटल वेरिएशन माइनस A से C तक की टोटल वेरिएशन। हम कह सकते हैं कि C से B तक की टोटल वेरिएशन फंक्शन f की वो इक्वल होगी A से B तक की टोटल वेरिएशन माइनस A से C तक की टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन f। इस तरह से आप a से c तक की टोटल वेरिएशन को कह सकते हैं a से b तक की टोटल वेरिएशन माइनस c से b तक की टोटल वेरिएशन। यहाँ पे ये जो मेरे पास a से x1 तक की टोटल वेरिएशन में से a से c तक की टोटल वेरिएशन माइनस कर रहे हैं। a से x1 तक की टोटल वेरिएशन उसमें से माइनस कर रहे हैं a से c तक की टोटल वेरिएशन तो वो बच जाएगी c से x1 तक की टोटल वेरिएशन। तो राइट साइड पे इस इनक्वालिटी की मेरे पास c से x1 तक की टोटल वेरिएशन आ रही है और ये जो c से x1 तक की टोटल वेरिएशन है मैं इसको तब्दील करना चाहता हूँ c से d तक की माइनस x1 से d तक की टोटल वेरिएशन। क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये नंबर तो मेरे पास लेस है किससे? एप्सिलॉन से। मेरा मसला हल हो जाएगा और ऐसा मैं कर सकता हूँ। c से x1 तक की टोटल वेरिएशन, c से d तक की टोटल वेरिएशन ले लें और उसमें से माइनस कर लें
x1 से d तक की टोटल वेरिएशन, तो c से x1 तक की टोटल वेरिएशन आ जाएगी। तो ये जो c से x1 तक की टोटल वेरिएशन है, इसको मैं c से d तक की टोटल वेरिएशन में से x1 से d तक की टोटल वेरिएशन माइनस करके लिख रहा हूँ। और ऐसा लिखने का फ़ायदा क्या हुआ? ऐसा लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि ये वाला जो डिफरेंस है वो तो एप्सिलॉन से लेस है, इसका मतलब है Vx माइनस Vc भी एप्सिलॉन से लेस हो गया। जब भी मैं x लूँ कहाँ पे? c से x1 के दरमियान, और c से x1 तक के डिस्टेंस को मैंने कह लिया है डेल्टा 1, यानी जब भी मैं ऐसे x लूँ कि जिनके लिए x माइनस c जो है वो डेल्टा 1 से लेस हो, उनके कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे पास Vx माइनस Vc एप्सिलॉन से लेस आ गया। यही बात तो प्रूफ करनी थी। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ये बात मॉडुलस के साथ प्रूफ करनी है, तो कोई मसला नहीं है। Vx माइनस Vc चूँकि ग्रेटर और इक्वल टू 0 नंबर है, तो हम इसको Vx माइनस Vc का मॉडुलस भी लिख सकते हैं जब भी x माइनस सी डेल्टा 1 से लेस हो और 0 से बड़ा हो। इसको मैं x माइनस सी का मॉडुलस लेस देन डेल्टा 1 भी लिख सकता हूँ, चूँकि हम x कैसे ले रहे हैं? c से बड़े। तो x माइनस सी चूँकि ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा 1 से लेस हो, तो Vx माइनस Vc का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ रहा है। यही बात प्रूफ करनी थी। फंक्शन c के ऊपर कंटिन्यूस बन गया नहीं, थोड़े से फ़र्क के साथ। क्या? अभी हमने सिर्फ c की राइट साइड के पॉइंट्स लिए हैं, हमने c की लेफ़्ट साइड के पॉइंट नहीं लिए। हमने x माइनस सी के मॉडुलस को डेल्टा 1 से लेस तो लिया है, लेकिन सिर्फ उन x के लिए लिया है जो c से बड़े हैं। अभी c से छोटे x के लिए रहता है। तो कंटिन्यूटी प्रूव हो गई है, अधूरी कंटिन्यूटी प्रूव हुई है। सिर्फ c की राइट साइड से कंटिन्यूटी प्रूव हुई है, c की लेफ़्ट साइड की कंटिन्यूटी बाकी रहती है। हाँ, अगर हम एक स्पेशल पॉइंट की बात करें, किस पॉइंट की? पॉइंट ए की बात करें, तो पॉइंट ए के लिए डोमेन में लेफ़्ट साइड पे पॉइंट ही कोई नहीं है। ए के ऊपर पॉइंट्स ही सिर्फ राइट साइड पे हैं। तो ए के लिए बात करें तो ए के लिए कंटिन्यूटी में हमने चूंकि इसकी राइट साइड के पॉइंट ही लेने हैं, तो अगर मैं सी को ए के तौर पे इस्तेमाल करूं तो ए के ऊपर कंटिन्यूटी प्रूव हो चुकी है। अगर c को a ले लिया जाए तो फिर तो हम प्रूव कर चुके हैं कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक पॉजिटिव डेल्टा 1 मिल रहा है कि जब भी मैं x माइनस ए के मॉडुलस को डेल्टा 1 से लेस लेता हूं तो मेरे पास Vx माइनस Va का मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन से लेस आ जाता है। क्योंकि a के ऊपर मुझे सिर्फ राइट साइड के ऊपर पॉइंट्स लेने हैं, जब भी मैं x डोमेन में से लूँगा तो वो होंगे ही a से बड़े नंबर। तो ये वाली जो इनक्वालिटी बनी है उस सूरत में मैं इसको मुकम्मल तौर पे a के ऊपर कंटिन्यूटी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी फंक्शन c इज़ इक्वल टू a के लिए v मेरे पास कंटिन्यूस प्रूव हो गया है। हाँ, c a से बड़ा नंबर हो तो अभी काम बाकी है। c a से बड़े नंबर के लिए राइट साइड के ऊपर तो मुझे एक ऐसा पॉजिटिव मिल गया है नंबर डेल्टा 1 कि जब भी मैं x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस लेता हूँ तो Vx माइनस Vc का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस बन जाता है, लेकिन अभी लेफ़्ट साइड के c के लिए नहीं बना है। अब ऐसा करते हैं कि c की लेफ़्ट साइड के पॉइंट्स के लिए बात करते हैं कंटिन्यूटी की। a के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है। अब हम c की लेफ़्ट साइड के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, तो हम c को a से b तक, a को ओपन रखते हुए b को क्लोज रखते हुए इंटरवल की बात कर रहे हैं। b की लेफ़्ट साइड की भी बात यहीं पर हो जाएगी। तो c ले रहे हैं सेमी ओपन क्लोज इंटरवल a से b में, और हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसे हमने पहले किया था। क्या करेंगे? हम c की लेफ़्ट साइड की बात करेंगे। पहले हमने c की राइट साइड की बात की थी, लेकिन c से लेफ़्ट साइड पे हमने जाना कहाँ तक है? हमारे पास जो गिवन इनक्वालिटी है जिसको मैंने इस्तेमाल करना है वो x माइनस सी मॉडुलस डेल्टा से लेस के लिए है, यानी c से लेकर लेफ़्ट साइड पे c माइनस डेल्टा तक। हो सकता है c माइनस डेल्टा तक हम जाएं तो c माइनस डेल्टा जो है वो a से पीछे आ जाए और हम डोमेन से बाहर निकल जाएं। डोमेन के अंदर रहते हुए बात करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि c माइनस डेल्टा और a में से जो बड़ा नंबर है उसका नाम हम l रख लेते हैं। हमने l नाम रख लिया c माइनस डेल्टा और a में से बड़े नंबर का। अब हम l से लेकर c तक की बात करेंगे।
जब हम L से लेकर C तक की बात करेंगे तो हम हमेशा डोमेन में ही रहेंगे, क्योंकि L हमने रखा है नाम उस नंबर का जो C माइनस डेल्टा और A में से बड़ा नंबर है। A बड़ा हुआ तो हम L तक रहेंगे, यानी यहाँ डोमेन तक रहेंगे। अगर C माइनस डेल्टा बड़ा हुआ तो C से C माइनस डेल्टा तक हम रहेंगे, और ये नंबर A से बड़ा होगा तो हम डोमेन के अंदर ही रहेंगे। और ये जो अब L से C सब इंटरवल बन रहा है मेरे पास, ये डोमेन के अंदर है। इसकी एक पार्टीशन की मदद से हम नंबर डेल्टा ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? फिर वही बात करेंगे इस्तेमाल कि L से C तक जो हमारे पास फंक्शन की टोटल वेरिएशन है वो बेसिकली सारी वेरिएशंस के सुप्रीमम के इक्वल है। और अगर मैं इससे छोटा नंबर ले लूँ, यानी VFLC माइनस एप्सिलॉन बाई 2 ले लूँ, तो वो इसका अपर बाउंड नहीं है। सुप्रीमम से छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं होता, और अगर वो इस सेट का अपर बाउंड नहीं है तो क्या है? अगर ये अपर बाउंड नहीं है तो ये सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा है, यानी हमारे पास एक पार्टीशन मौजूद है कि VFLC माइनस एप्सिलॉन बाई 2 उस पार्टीशन के ऊपर वेरिएशन से छोटा है, और इसी पार्टीशन की मदद से हमने वो नंबर ढूंढना है। मेरे पास पार्टीशन है किसकी? L से C की। इसका पहला पॉइंट हमारे पास L है, इसका आखिरी पॉइंट हमारे पास C है। हम C के करीब वाले पॉइंट्स के लिए बात करेंगे, तो वो C के करीब वाले पॉइंट जो हैं वो C से लेकर xn-1 के दरमियान की बात करेंगे। ये जो मेरे पास इस वक्त वेरिएशन है डेल्टा FI मॉडलाई का सम I फ्राम 1 to n, मैं इस सम को दो हिस्सों में बना रहा हूँ, I फ्राम 1 to n-1 और फिर एक आखिरी वाला, यानी मैं इसको लिख रहा हूँ डेल्टा FI के मॉडलाई का सम I फ्राम 1 to n-1 और आखिरी वाला डेल्टा FN का मॉडुलस। और आखिरी वाला जो डेल्टा FN का मॉडुलस है इसको लिख सकता हूँ मैं f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1। तो इसको मैंने लिख लिया f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1। और ये मेरे पास एक वेरिएशन है x0 से लेकर xn-1 तक के इंटरवल की। और अगर मैं x0 से xn-1 तक की टोटल वेरिएशन लूँ, टोटल वेरिएशन चूँकि वेरिएशंस वाले सेट का सुप्रीमम होती है तो वो टोटल वेरिएशन इस वेरिएशन से ग्रेटर और इक्वल होगी। तो ये जो वेरिएशन है डेल्टा FI मॉडलाई I फ्राम 1 to n-1, जो कि वेरिएशन है फंक्शन f की ओवर द इंटरवल x0 से xn-1, मैं x0 से xn-1 तक की टोटल वेरिएशन लिख रहा हूँ। इसकी जगह टोटल वेरिएशन जो है वो हर वेरिएशन से ग्रेटर और इक्वल हुआ करती है। तो VF टोटल वेरिएशन x0 से xn-1 तक की, और x0 चूँकि L है तो टोटल वेरिएशन f की L से xn-1 तक की। और ये जो नंबर है f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1, मैं चाहता हूँ इसको एप्सिलॉन बाई 2 से लेस कर दूँ। तो fxn माइनस fxn माइनस 1 के मॉडुलस को एप्सिलॉन बाई 2 से लेस करने के लिए सबसे पहले तो मैं इस बात का इस्तेमाल करने लगा हूँ कि मेरे पास जो xn नंबर है वो नंबर c है। तो xn की जगह मैं यहाँ c लिख रहा हूँ, और अब f ऑफ c माइनस f ऑफ xn माइनस 1 का जो मॉडुलस है मैं इसे एप्सिलॉन बाई 2 से लेस करना चाह रहा हूँ इस इनक्वालिटी का इस्तेमाल करके। इसके लिए ज़रूरी है कि x माइनस c का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो। अगर xn-1 और c के डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस है तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरा xn-1 जो है वो c से l के दरमियान है। ये L C माइनस डेल्टा हो सकता है, ये L A हो सकता है, ये L C माइनस डेल्टा हो, तो भी xn-1 और C का जो डिफरेंस है वो डेल्टा से कम है। और यहाँ पे अगर C माइनस डेल्टा आ गया है और यहाँ तक हम रख रहे हैं अपने L को, तो भी xn-1 का और C का जो डिफरेंस है वो डेल्टा से कम है। मेरे पास जो xn-1 और C का डिफरेंस है वो डेल्टा से लेस है, यानी xn-1 जो है वो C और C माइनस डेल्टा के इन बिटवीन है। इसलिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ इसका, और इसका इस्तेमाल करके FC माइनस fxn-1 का मॉडुलस एप्सिलॉन बाई 2 से लेस हो गया। यहाँ पर इसकी जगह बड़ा नंबर एप्सिलॉन बाई 2 लिख देंगे, इस एप्सिलॉन बाई 2 को राइट साइड पर ले जाएंगे और इस VFL xn-1 को लेफ्ट पर ले आए। तो VFLC माइनस VFL xn-1 लेस हो गया एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, यानी एप्सिलॉन से लेस हो गया।
इस इनक्वालिटी का मैं करूँगा इस्तेमाल, और इस इनक्वालिटी का इस्तेमाल करके मैं प्रूव करूँगा कि वी एक्स माइनस वी सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। लेकिन किस डेल्टा के लिए करूँगा? मैं वो डेल्टा लूँगा जो डिस्टेंस है सी और एक्सन माइनस 1 का, उसके इक्वल। ऐसा करते हैं कि सी और एक्सन माइनस 1 के डिफरेंस को हम डेल्टा 2 रख रहे हैं। क्योंकि सी बड़ा नंबर है, एक्सन माइनस 1 जो है वो छोटा नंबर है, तो ये जो डिफरेंस डेल्टा 2 है ये पॉजिटिव है। अब हम वो सारे x लेंगे जो एक्सन माइनस 1 और c के दरमियान हैं। उनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस या c माइनस एक्स का जो डिफरेंस है वो डेल्टा 2 से छोटा होगा, और उनके लिए हम वी एक्स माइनस वी सी के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस करेंगे। हमने x लिए हैं चूँकि एक्सन माइनस 1 और x के दरमियान, और इनके डिफरेंस को हमने डेल्टा 2 कहा है, तो इन सारे x के लिए c माइनस एक्स जो है वो 0 से बड़ा नंबर है, c बड़ा नंबर है, x छोटा नंबर है, और c माइनस एक्स जो है वो डेल्टा 2 से लेस है। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि c माइनस एक्स का मॉडुलस डेल्टा 2 से लेस है। क्योंकि c माइनस एक्स यहाँ ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो c माइनस एक्स लिखें या c माइनस एक्स का मॉडुलस लिखें। c माइनस एक्स का मॉडुलस डेल्टा 2 से लेस है, या x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा 2 से लेस है, और इन x के लिए कैलकुलेट करने लगे हैं वी एक्स माइनस वी सी का मॉडुलस। मैं वी सी माइनस वी एक्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ। c बड़ा नंबर है, x इससे छोटा नंबर है, v इंक्रीजिंग फंक्शन है, बड़े नंबर का आंसर ग्रेटर इक्वल होगा, तो वी सी माइनस वी एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। और वी एक्स की जगह मैं वी एक्सन माइनस 1 लिख रहा हूँ। वी एक्सन माइनस 1 लिखने का फ़ायदा क्या होगा कि एक्सन माइनस 1 छोटा नंबर है, एक्सन माइनस 1 के ऊपर v का आंसर लेसर इक्वल होगा। यहाँ हम इसको माइनस कर रहे थे, माइनस करते हुए नंबर मैंने छोटा कर दिया है, तो छोटा नंबर करने से राइट साइड ग्रेटर इक्वल आ जाएगी। मेरे पास वी सी माइनस वी एक्सन ग्रेटर इक्वल टू 0 जो है ये वी सी माइनस वी एक्सन माइनस 1 से लेस और इक्वल आ रहा है। और वी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी सी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वी, ये a से c तक की फंक्शन f की टोटल वेरिएशन है, और जो वी एक्सन माइनस 1 है ये a से एक्सन माइनस 1 तक की f की टोटल वेरिएशन है। और फिर एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ टोटल वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं। एक टोटल वेरिएशन है a से c तक की, दूसरी टोटल वेरिएशन है a से एक्सन माइनस 1 तक की। a से c तक वाली टोटल वेरिएशन में से a से एक्सन माइनस 1 तक की टोटल वेरिएशन को माइनस करेंगे तो टोटल वेरिएशन आ जाएगी एक्सन माइनस 1 से लेकर c तक की। इस डिफरेंस की जगह एक्सन माइनस 1 से c तक की टोटल वेरिएशन आ गई। एक दफ़ा फिर एडिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस एक्सन माइनस 1 से c तक की टोटल वेरिएशन को तब्दील करना चाहता हूँ l से c तक की टोटल वेरिएशन और l से एक्सन माइनस 1 तक की टोटल वेरिएशन। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं एक्सन माइनस 1 से c तक की टोटल वेरिएशन, तो l से c तक की टोटल वेरिएशन में से L से एक्सन माइनस 1 तक की टोटल वेरिएशन को माइनस कर देंगे तो एक्सन माइनस 1 से C तक की टोटल वेरिएशन आ जाएगी। और ऐसा चेंज करने का फ़ायदा क्या होगा? ऐसा चेंज करने का फ़ायदा ये होगा कि L से C तक की टोटल वेरिएशन माइनस L से एक्सन माइनस 1 तक की फंक्शन f की टोटल वेरिएशन वो एप्सिलॉन से लेस है। तो ये एक्सन माइनस 1 से c तक की जो टोटल वेरिएशन है मैं उसको लिख रहा हूँ L से c तक की टोटल वेरिएशन माइनस L से एक्सन माइनस 1 तक की टोटल वेरिएशन। L से c तक की माइनस L से एक्सन माइनस 1 तक की टोटल वेरिएशन का डिफरेंस, और ये तो लेस है किससे? एप्सिलॉन से। तो मेरे पास वी सी माइनस वी एक्स एप्सिलॉन से लेस आ गया। मैंने प्रूव कर दिया है कि जब भी c माइनस एक्स डेल्टा 2 से लेस होगा वी सी माइनस वी एक्स एप्सिलॉन से लेस होगा। वी सी माइनस वी एक्स की जगह मैं इसका मॉडुलस लिख सकता हूँ। तो किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा ढूंढ लिया है जिसका नाम डेल्टा 2 रखा है, जो पॉजिटिव है कि जब भी हम x a से b तक के इंटरवल में से लें, a को एक्सक्लूड करते हुए, और c माइनस एक्स जो है वो डेल्टा 2 से लेस हो, दूसरे अल्फाज में x माइनस c का मॉडुलस डेल्टा 2 से लेस हो, तो वी सी माइनस वी एक्स का मॉडुलस, आप इसको वी एक्स माइनस वी सी का मॉडुलस भी लिख सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन है। और यही तो कंटिन्यूटी के लिए प्रूफ करना था, लेकिन अधूरी कंटिन्यूटी प्रूव हुई है। ये कंटिन्यूटी प्रूव हुई है c के लेफ़्ट साइड वाले पॉइंट्स के लिए।
अभी राइट साइड वाले पॉइंट्स के लिए पहले प्रूफ कर ली थी हमने। अगर हम बात करें बी पॉइंट की, डोमेन के पॉइंट बी की बात करें तो डोमेन में बी से आगे वाले पॉइंट्स हैं ही नहीं, हमें सिर्फ बी के लेफ़्ट साइड पर रहना है। तो बी के लिहाज से इस वक्त मुकम्मल तौर पे कंटिन्यूटी प्रूव हो चुकी है। अगर मैं सी को बी के बराबर ले लूँ तो किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए डेल्टा 2 मिल गया है कि एक्स जब भी डोमेन में से लें और एक्स माइनस बी का मॉडुलस डेल्टा 2 से लेस लें तो वी एक्स माइनस वी बी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ रहा है। बी पे कंटिन्यूटी मुकम्मल तौर पे प्रूव हो गई है, क्योंकि बी पे मुझे सिर्फ लेफ़्ट कंटिन्यूटी की बात करनी थी, बी के सिर्फ लेफ़्ट पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी थी। मुकम्मल कंटिन्यूटी के लिए पहले हमने प्रूव कर ली हुई है राइट कंटिन्यूटी कि जब भी आप एलिमेंट्स लेते हैं सी की राइट साइड पे तो x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा 1 से लेस लें तो वी एक्स माइनस वी सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आता है। और अब हमने प्रूव कर ली है लेफ़्ट साइड की कंटिन्यूटी कि जब भी सी की लेफ़्ट साइड के पॉइंट्स लें और c माइनस एक्स का मॉडुलस डेल्टा 2 से लेस हो तो वी सी माइनस वी एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ रहा है। और हम चाह रहे हैं राइट बी और लेफ़्ट बी, ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है जब ये वाला डिफरेंस डेल्टा 1 से लेस हो, ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है जब ये वाला डिफरेंस डेल्टा 2 से लेस हो, और हम दोनों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसा करते हैं ये दोनों इनक्वालिटीज़ होल्ड कर जाएंगी अगर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से मिनिमम नंबर ले लिया जाए। हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से मिनिमम डेल्टा प्राइम ले रहे हैं, उसके लिए ये इनक्वालिटी भी होल्ड करेगी, उसके लिए ये इनक्वालिटी भी होल्ड करेगी। तो उस डेल्टा प्राइम के लिए जब भी आप x लेंगे डोमेन में से और x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा प्राइम से लेस लेंगे तो वी एक्स माइनस वी सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाएगा। और अब हर पॉइंट c के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है। हमने फंक्शन f को किसी भी c पे कंटिन्यूस लिया था और उसकी मदद से हमने फंक्शन v को किसी भी c पर कंटिन्यूस प्रूव कर दिया है, वो c b हो, वो c a हो या वो सी ए और बी के इन बिटवीन कोई सा भी नंबर हो। वी एक्स कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल पे भी, वी एक्स कंटिन्यूस है ए पे भी, वी एफ कंटिन्यूस है बी पे भी। तो इसका मतलब है जो वी हमारे पास फंक्शन है वो कंटिन्यूस है पूरी की पूरी डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। अगर फंक्शन एफ कंटिन्यूस है तो फंक्शन वी भी कंटिन्यूस है। क्या थ्योरम प्रूफ हो चुका? नहीं, अभी कुछ बाकी है। थ्योरम में स्टेटमेंट्स थी इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ। हमने f को कंटिन्यूस मान के v को कंटिन्यूस प्रूव कर दिया है। अभी बाकी है कि हम v को कंटिन्यूस माने और f की कंटिन्यूटी को प्रूव करें। तो फाइनली अब हम v की कंटिन्यूटी को मान के f की कंटिन्यूटी प्रूव करना चाह रहे हैं। अगर हम सपोज कर रहे हैं कि v कंटिन्यूस है डोमेन के किसी भी पॉइंट c के ऊपर तो हर गिवन एप्सिलॉन के लिए हमें मिल जाएगा एक पॉजिटिव डेल्टा कि जब भी आप x डोमेन में से लेंगे और x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा लेस से लेंगे तो वी एक्स माइनस वी सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। इस बात को हम ट्रू मान रहे हैं और हम प्रूव करना चाहते हैं इसी तरह की इनक्वालिटी f के लिए, यानी x माइनस सी के मॉडुलस को डेल्टा से लेस लेकर fx माइनस एफ सी के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस करना चाहते हैं। इसके लिए एक दफ़ा फिर अपनी आसानी के लिए हम लेंगे दो केसेस। केस 1 में हम कर रहे हैं उन x के लिए जो c या c से ग्रेटर नंबर्स हैं, लेकिन बहुत बड़े नंबर्स नहीं हैं, ऐसे नंबर्स हैं कि x माइनस सी जो है वो डेल्टा से लेस है। c से डेल्टा डिस्टेंस राइट साइड पर वो सारे x ले रहे हैं जिनके लिए x माइनस सी जो है वो डेल्टा से लेस है। और इन x के लिए हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि fx माइनस एफ सी का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है। उसके लिए fx माइनस एफ सी को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं vx माइनस vc में, और चूँकि हमारे पास जो है c से x तक की टोटल वेरिएशन है वो उसकी सारी वेरिएशंस के सुप्रीमम के इक्वल हुआ करती है, इसलिए अगर हम उसकी एक ख़ास पार्टीशन लें और इंटरवल c से x की कौन सी पार्टीशन लें जिसमें सिर्फ दो ही पॉइंट्स हों, एक c और एक x, और इसके लिए अगर हम वेरिएशन कैलकुलेट करें तो वो एक ही सब इंटरवल बनेगा
और वो वेरिएशन जो डेल्टा एफ आई मॉडुलस के सम के बराबर होती है उसमें एक ही डेल्टा एफ बनेगा और वो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस होगा। और हमें मालूम है कि जो सुप्रीमम होता है वो हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होता है। ये एक पार्टीशन के लिए हमने वेरिएशन बनाई है और जो वी एफ सी एक्स है वो सुप्रीमम है। सुप्रीमम हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है, तो सुप्रीमम इस इंटरवल की जो वेरिएशन है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस उससे ग्रेटर और इक्वल है। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे बनाना वी एक्स माइनस वी सी। क्या बना सकता हूँ? ये जो c से x तक की टोटल वेरिएशन है हम इसको चेंज करने लगे हैं a से x तक की टोटल वेरिएशन माइनस a से c तक की टोटल वेरिएशन, क्योंकि हमारे पास टोटल वेरिएशन की एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम c से x तक की टोटल वेरिएशन को लिख सकते हैं a से x तक की टोटल वेरिएशन माइनस a से c तक की टोटल वेरिएशन। ये जो टोटल वेरिएशन है c से x तक की हम इसको लिख रहे हैं a से x तक की टोटल वेरिएशन माइनस a से c तक की टोटल वेरिएशन। और क्या डेफिनेशन थी vx की? vx की डेफिनेशन ही ये है कि a से लेकर x तक की टोटल वेरिएशन। तो ये जो a से x तक की टोटल वेरिएशन है ये v ऑफ x बन गया और ये जो a से c तक की टोटल वेरिएशन है ये v ऑफ c बन गया। और Vx माइनस वी सी में और Vx माइनस वी सी के मॉडुलस में क्या रिलेशन है? Vx माइनस वी सी Vx माइनस वी सी के मॉडुलस से लेसर इक्वल होता है और Vx माइनस वी सी का मॉडुलस चूँकि एप्सिलॉन से लेस है तो इन दोनों को मिलाएं तो Fx माइनस Fc का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो गया। यही बात हमने प्रूव करनी थी। जब भी हम x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस लें, ये जो मैंने x माइनस सी को डेल्टा से लेस लिखा है मैं इसको x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस भी लिख सकता हूँ। मेरे पास सारे x जो हैं वो इस वक्त c से ग्रेटर और इक्वल हैं। x माइनस सी जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 नंबर है, तो x माइनस सी लिखें या x माइनस सी का मॉडुलस लिखें एक ही बात है। हमने प्रूव कर लिया है कि जब भी x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस है f ऑफ x माइनस f ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, लेकिन अधूरा इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि जो हमारे पास x हैं वो c से ग्रेटर और इक्वल हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे x की जो c से लेस हैं। अगर हम ऐसे x की बात कर रहे हैं जो c से लेस है तो बहुत दूर वाले x की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन x की बात कर रहे हैं जो c से लेफ्ट साइड पे डेल्टा डिस्टेंस तक है, जिनके लिए c माइनस एक्स जो है वो डेल्टा से लेस है। इनके लिए जिनके लिए c माइनस एक्स डेल्टा से लेस है हम अब कैलकुलेट करना चाहते हैं fx माइनस fc का मॉडुलस। और fx माइनस fc का मॉडुलस जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट किया था उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमें मालूम है कि जो x से c तक की टोटल वेरिएशन है वो तमाम पार्टीशंस के ऊपर वेरिएशंस के सुप्रीमम के इक्वल है। तो अगर हम पार्टीशन लेते हैं x से c जिसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं और इसके लिए वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए जो डेल्टा f का मॉडुलस है वो सिर्फ एक ही होगा, वो होगा f ऑफ c माइनस f ऑफ x का मॉडुलस। और ये जो वेरिएशन हमने कैलकुलेट की है एक पार्टीशन के लिए ये सारी पार्टीशंस की वेरिएशन के सुप्रीमम से लेसर इक्वल है, यानी f ऑफ c माइनस f ऑफ x का मॉडुलस लेसर इक्वल है वेरिएशन ऑफ f फ्रॉम x टू c। मैं इसे f ऑफ c माइनस f ऑफ x का मॉडुलस लिखूं या f ऑफ x माइनस f ऑफ c का मॉडुलस लिखूं एक ही बात है। और इसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे? x से c तक की जो मेरे पास टोटल वेरिएशन है इस टोटल वेरिएशन को हम चेंज कर सकते हैं a से c तक की टोटल वेरिएशन माइनस a से x तक की टोटल वेरिएशन। कैसे? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ टोटल वेरिएशंस की मदद से। तो हम ये जो टोटल वेरिएशन x से c तक की है इसको लिख रहे हैं टोटल वेरिएशन a से c तक की माइनस टोटल वेरिएशन a से x तक की। और वी एफ ए सी किसके इक्वल है? ये बेसिकली वी ऑफ c के इक्वल है कैपिटल V की डेफिनेशन के मुताबिक। वी एफ ए सी को हमने वी ऑफ सी और वी एफ ए एक्स को हमने वी ऑफ एक्स लिख लिया। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस लेसर इक्वल आ गया वी सी माइनस वी एक्स से, और सी मेरे पास इस वक्त एक्स से बड़ा नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। इस पॉजिटिव नंबर की जगह मैं इसका मॉडुलस भी लिख सकता हूँ, एक ही जैसी बात है। और जब मैं इसका मॉडुलस लूँ तो
इसका जो मॉडुलस है वो तो लेस है एप्सिलॉन से, तो इसका मतलब है एफ एक्स माइनस एफ सी का मॉडुलस भी एप्सिलॉन से लेस है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस इससे लेस है। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ वी ऑफ एक्स माइनस वी ऑफ सी का मॉडुलस, क्योंकि ये मॉडुलस और ये आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि जो मेरे पास फंक्शन v है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, वी सी ग्रेटर है वी एक्स के मुकाबले में, तो वी एस माइनस वी एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 नंबर है। तो वी सी माइनस वी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 नंबर है। वी सी माइनस वी एक्स को हम वी सी माइनस वी एक्स का मॉडुलस लिख सकते हैं, और इसको हम वी एक्स माइनस वी सी का मॉडुलस भी लिख सकते हैं, और वो लेस है एप्सिलॉन से। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो गया। और इस दफ़ा ये इनक्वालिटी बनी है जब c माइनस एक्स का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो, एक्स सी की लेफ़्ट साइड पर हो लेकिन डेल्टा डिस्टेंस पर हो। इन दोनों इनक्वालिटीज़ को मिलाकर हम लिख सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिल रहा है कि जब भी हम x डोमेन में से लें और x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा ऐसे लें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस आ जाता है। और यही प्रूफ करना चाहते थे? जी बिल्कुल, यही प्रूफ करना चाहते थे। इस बात के प्रूफ करने से प्रूव हो गया कि जो फंक्शन f है वो c पर कंटिन्यूस है। हमने मान लिया था कि फंक्शन v c पर कंटिन्यूस है, हमने फंक्शन f को भी c पर कंटिन्यूस प्रूफ कर लिया। और जो थ्योरम की स्टेटमेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ थी हमने वो प्रूफ कर ली है। हमने पहले माना था f को कंटिन्यूस और हमने v को कंटिन्यूस प्रूफ किया था, और अब हमने v को c पर कंटिन्यूस मान के f को c पर कंटिन्यूस प्रूफ कर लिया है। हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर में फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस। इस चैप्टर को आज हमने ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट टाइम जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में।